नाजरीन, मरियम नवाज ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब को सबके सामने जलील करवा दिया। जिस तरह पुरानी कंबल और रजाइयों को साल में एक दफा डोप लगवाने के लिए बाहर निकाला जाता है, उसी तरह बेचारे मियाँ साहब को भी कई माह के बाद डोप लगाने के लिए नून लीग बाहर तो निकालती है, लेकिन मियाँ साहब की अवामी इमेज उस वक्त मजीद बर्बाद हो जाती है जब मरियम नवाज उन्हें जलील करवाती है। और आजकल मियाँ साहब का यही जलालत पीरियड चल रहा है। ये सारी कहानी यूं शुरू होती है जैसे पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों में विलन अचानक से जेल के दरवाजे से बाहर निकलता है और खुद को हीरो समझते हुए पोज बनाता है, मगर चंद मिनटों बाद दी फेंटी खा लेता है। लेकिन यहाँ जेल नहीं थी, बल्कि चुपकाई एक लंबा रोजा था। नाजरीन, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब को आखिरकार बोलने की इजाजत मिल गई, यानी अब वो बस सारी हिलाते नहीं फिर रहे बल्कि जुबान भी साथ चल रही है। और बंदा सोचे कि इतने अरसे के बाद अगर किसी को बोलने का लाइसेंस मिल जाए तो वो शायद कोई बड़ी तकरीर करे, कौम से खिताब करे, मुस्तकबिल के मंसूबे सुनाए, या कम से कम इतना तो बताए कि चुप क्यों कर गए थे। मगर नहीं, मियाँ साहब ने पहला मौका जाया नहीं किया और एक ऐसी मुहिम का इंतखाब किया जो शायद उनके सियासी सफर में पहली बार शामिल हुई है। जी हाँ, वही मशहूर दौरे जिनमें चंद माह पहले तक वो तंदूरों पर जाकर रोटी के रेट चेक करते थे। अब जरा सोचें, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला शख्स तंदूर वाले के सामने खड़ा होकर पूछ रहा है कि रोटी कितने की है। तंदूरी शायद दिल में कहता होगा कि हुजूर, अगर वाकई वजीर आजम होते तो हमें आपसे ये सवाल करना चाहिए था कि रोटी कितने की करवानी है। मगर सियासी करियर में ऐसे पल भी आ जाते हैं जब बंदे को अपनी इज्जत खुद ही रिपेयर करनी पड़ती है। मियाँ साहब की वो वीडियोस तो सबने देख रखी हैं जिनमें वो हाथ में रोटी उठाकर तंदूर वाले से पूछ रहे होते हैं जैसे मैडम मरियम ने उन्हें होमवर्क दिया हो। लेकिन खैर, इस इम्तिहान में पास होने के बाद अब मरियम नवाज ने इन्हें थोड़ा सा प्रमोट कर दिया है। अब वो सिर्फ तंदूरों तक महदूद नहीं रहे बल्कि नई स्कीमों के दौरे भी कर रहे हैं। स्कीमें क्या हैं, कब शुरू हुई, कैसे चलेंगी, इसका कोई सर पैर तो कौम को फिर भी पता नहीं चलता। मगर मियाँ साहब वहाँ मौजूद होते हैं, हाथ हिलाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और अपनी बेटी के सामने ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो अभी भी सियासी लिहाज से जिंदा हैं। और फिर आगी आज की वो तारीखी कॉल जिस पर शायद खुद मियाँ साहब को भी यकीन न आया हो। मरियम नवाज ने एक खुश नसीब शहरी को फोन किया जिसका प्लॉट निकला था। पाकिस्तानी तारीख में ऐसे बेशुमार प्लॉट निकले हैं, मगर अवाम ने कभी अपनी आंखों से वो प्लॉट नहीं देखा, ज्यादातर सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। लेकिन खैर, खुश नसीब को मुबारक देने का वक्त था। तवक्को ये थी कि कॉलर खुशी से झूम उठेगा, कलाबाजियां खाएगा, रोते हुए कहेगा, सर आपने खुद फोन किया, सर मेरा मान बढ़ गया। लेकिन जो हुआ वो तो पाकिस्तानी सियासत की मजाहिया तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने के काबिल है। लगता है प्लॉट नहीं निकलिया। मियाँ साहब दा सबरते खुददारी दा आखिरी कील निकल आया है। जैसे ही मियाँ साहब ने फोन पकड़ा और बड़ी गर्मजोशी से कहा कि अस्सलामुअलैकुम, मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। कॉलर की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वो खुद सोच रहा हो कि हाँ ठीक है, आगे बोलो। यानी ना कोई हैरत, ना कोई खुशी, ना कोई एहतराम। यूँ लगा जैसे वो फोन कंपनी वाले को लंबी खामोशी के बाद कह रहा हो कि जी बोलो, क्या मसला है। मियाँ साहब बार बार बताते रहे कि वो वाकई नवाज शरीफ हैं। शायद उन्हें लगा कि कॉलर को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन कॉलर की बेनियाजी देखकर तो लगता था उसे यकीन से ज्यादा बेजारी हो रही थी। आखिरकार मियाँ साहब से जब्त न हुआ और उन्होंने पूछ लिया कि आप मुझे जानते हैं। कॉलर ने इतने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि अगर वहाँ बर्फ रखी होती तो फौरी जम जाती। कहने लगा, जी आपको कौन नहीं जानता। अब जाहिर है ये जुमला एहतरामी भी कहा जा सकता था, मगर उसकी आवाज तो बिल्कुल ऐसे थी जैसे कह रहा हो, हाँ हाँ जानते हैं, बस ये ना समझना कि हमें कोई खास दिलचस्पी है। ए बेचारे नू अपनी पहचान मनवान ली फोन ते ही सवाल पूछना पिया कि मैनू जानदा है। उफ, इतनी जलालत। और दिल पर हाथ रख कर सोचें, अगर कोई आम शहरी ये जानता है कि जिस बंदे को उसकी बेटी की हुकूमत में इज्जत नहीं मिलती, उससे वो खुद क्या उम्मीद रखेगा। वो तो सीधा सीधा ये पैगाम दे रहा था कि सर मैं जानता हूँ आप कौन है, लेकिन मेरा मूड ना खराब करें। मियाँ साहब ने पूरी कोशिश की कि कॉलर का जोश बढ़ाया जाए। कभी उसे मुबारकबाद दी, कभी पूछा कि मकान कब बना रहे हो, कभी हंसी हंसी में बात बढ़ाई, मगर बेचारा मियाँ साहब जिस जोश की उम्मीद कर रहे थे वो कहीं से भी आता नजर न आया। कॉलर की टून वही रही, ना ऊपर गई न नीचे, सीधी साफ और बेजार। इस पूरे मंजर का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जो कैमरे ने कैद कर लिया। मरियम नवाज हाथ में मोबाइल पकड़े खड़ी थी और मियाँ साहब पूरे पाकिस्तान के सामने कॉलर से बात कर रहे थे। जैसे ही कॉलर का सर्द मिजाज जवाब आया, मियाँ साहब के चेहरे पर वो अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती जो इंसान उस वक्त मुस्कुराता है जब उसे अपनी जिल्लत छुपानी होती है। वही हल्की सी झिझक, वही जब्त की हंसी और वही कोशिश के लोग समझें सब ठीक है। अब जरा ये सीन जहन में लाएं। 3 बार के वजीर आजम आखिरकार वाम से बराह रास्त बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक शहरी है जिसे जरा सी खुशी भी नहीं। यूँ लगता था जैसे मियाँ साहब ने गलत नंबर मिला लिया हो। मरियम नवाज बार बार मोबाइल आगे पीछे कर रही थी। मियाँ साहब हर जवाब पर हल्की सी हंसी हंस रहे थे और कॉलर बिल्कुल आराम से बेजारी के साथ बात कर रहा था, जैसे कोई रिश्ते की खाला बार बार पूछ रही हो कि बेटा शादी कब कर रहे हो। असल मजाक तो तब
पैदा हुआ जब मियाँ साहब ने बहुत उम्मीद से पूछा कि कब मकान बना रहे हो, यानी वो उस शख्स से उस ख्वाब के बारे में पूछ रहे थे जो शायद खुद उसे भी यकीन नहीं था कि कभी पूरा होगा। वो शख्स तो अंदर से सोच रहा होगा कि सर प्लॉट मिला भी तो कागज पर ही है, घर क्या बनाऊं। ये पूरा वाकया ऐसा था जैसे कुदरत ने खसूसी तौर पर एक सियासी कॉमेडी शो पेश किया हो और इसमें सबसे बड़ा किरदार खुद मियाँ साहब का था, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि सब अच्छा लगे, लेकिन कॉलर ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरा शो चोरी कर लिया। ऐसे ठंडे दिल से जवाब देना भी एक आर्ट है और उस शख्स ने कमाल महारत से ये आर्ट दिखाया। शहरी ने जिवें सड़ी रोटी वर्गा जवाब दिता, ओदा असर मियाँ साहब दी मुस्कुराहट ते ऐसे पिया जिवें घी नहीं पानी पा दिता होवे। मियाँ साहब की ये जलालत अगर किसी के हाथों लिखी गई थी तो वो खुद मरियम नवाज थी। वो पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए खड़ी रही। शायद वो खुद भी सोच रही हों कि अब्बा जी को कम से कम किसी खुश मिजाज शहरी से कॉल मिला देनी चाहिए थी, मगर जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि कौम ने एक ऐसी वीडियो देख ली जो आने वाले सालों तक पाकिस्तान के सियासी मीम्स का हिस्सा बनी रहेगी। मरियम मोबाइल पकड़ के खड़ी सी ते मियाँ साहब दी शक्ल ऐसे जिवें बच्चा प्रिंसिपल दे ऑफिस विच अपना कसूर छुपान दिया हंसे। अब जब भी कोई कहेगा कि मियाँ साहब को इज्जत मिली है तो लोग यही वीडियो दिखाकर जवाब देंगे कि इज्जत तो दूर की बात, फोन पर भी बंदा राजी नहीं हुआ। लेकिन खैर, सियासत भी कभी कभी ड्रामा बन जाती है और आज के दिन मरकजी किरदार मियाँ साहब थे और हीरो कोई और नहीं बल्कि वही ठंडे लहजे वाला पाकिस्तानी शहरी। ये मंजर ऐसे था जैसे हुकूमत ने सोचा हो कि आज अवाम को कुछ हंसाना चाहिए। लोगों की महंगाई से दबी हुई परेशानियां शायद इस वीडियो के चंद लम्हात देखकर कुछ देर के लिए हल्की हो गई हों, क्योंकि सच्ची बात ये है कि इतनी मासूम और सीधी सादी जिल्लत कम ही देखने को मिलती है। मियाँ साहब ने आखिर तक जब्त रखा, चेहरे की शर्मिंदगी को हंसी में बदलते रहे, मगर वो कहते हैं ना कि कैमरा झूठ नहीं बोलता। चेहरे पर जो बेबसी छुपी हुई थी वो सब ने देख ली। ये वीडियो देखकर लगता है कि मियाँ साहब खुद भी सोच रहे होंगे कि बस काफी हो गया, आज घर जाकर चुप का रोजा फिर से शुरू कर लेता हूँ। वीडियो देखें। जी रमेश साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिला बहावलपुर, तहसील मंडी यजमान। मंडी उस्मान से बोल रहे हैं? यजमान से बोल रहे हैं? जी सर जी। मंडी यजमान का क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। जी जी। मुझे जानते हैं कि नहीं आप जानते? जानते हैं सर। मेरा नाम कभी सुना है? हाँ जी, अभी सब पूछने वाली की बात है। नाजरीन, अभी आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मियाँ नवाइशिप एक शहरी को कॉल करके उसे प्लॉट निकलने की मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बैठा हुआ शहरी ऐसा बेजार और बेदिलचस्पी था कि जैसे उसे किसी अनजान नंबर से पर्ची वाला कर्ज याद दहानी का मैसेज आया हो। आपने नोट किया होगा कि कॉलर का सर्द लहजा, उसकी कम से कम बोलने वाली आदत और उसका हर जुमला मियाँ साहब के दिल पर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने धीरे से नहीं बल्कि हथौड़े से चोट लगाई हो। हालत ता ओदी ऐसे हो गई जिमें बंदा शादी ते नवा सूट पा के जाए ते कोई पूछे भी ना नी तू कौन है। मियाँ साहब की हालत उस वक्त देखने वाली थी। वो बार बार हंसी को जबरदस्ती चेहरे पर सजा रहे थे, जैसे कोई बंदा मेहमानों के सामने अपनी टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर ये दिखाने की कोशिश करे कि नहीं नहीं सब ठीक है, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि सब ठीक नहीं है। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने बड़ी नरमी और दुख भरे अंदाज में पूछ लिया कि आपने नवाइशिप का नाम कभी सुना है। ये सवाल खुद ही ये साबित कर देता है कि मियाँ साहब भी अंदर से मान चुके हैं कि वो अब वो शख्सियत नहीं रहे जिनका नाम सुनते ही लोग सीधे होकर बैठ जाते थे। आज सूरत हाल ये है कि वो खुद ही शहरी से तस्दीक करवाते फिर रहे हैं कि कोई है भी जो उन्हें पहचानता है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।